और मेरे लिए और आप सभी के लिए ये बहुत ही रोमांचक होना चाहिए, क्योंकि हम सचमुच इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप इसे खुद महसूस करें, उनसे दोबारा जुड़ने और इस अनुभव को जीने के लिए। और आप भी देख सकते हैं कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बदलाव हो रहा है और यह सचमुच हो रहा है। मैं इसे महसूस कर रहा हूं और बाकी सब भी इसे महसूस कर रहे हैं। तो यहां आने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। और इसी के साथ मैं क्रिस जॉनसन को मंच सौंप रहा हूं। आगे बढ़ो क्रिस। बहुत बढ़िया सूजी। हेलो हेलो जूली। माइक एलिस, स्वागत है मेरे भाई, आपको देखकर अच्छा लगा। और आप सभी को नमस्कार जो इसे देख रहे हैं। अब मैं कुछ क्षण लेकर अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे जो दिख रहा है वो अलग है। यह एक अलग दृष्टिकोण है जो तथ्यों और वास्तविक प्रगति पर आधारित हो। और वास्तव में क्या हो रहा है इस विषय में आशावादी समय सीमाओं या अनुमानों पर आधारित हमारी अपेक्षाओं का कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हमारे पास बहुत सारी धारणाएं हैं। ये सब तालमेल के बारे में है। तैयारी करना और यह सुनिश्चित करना कि जानकारी कब साझा की जाए। यह किसी वास्तविक और ठोस चीज द्वारा समर्थित है। और मेरी समझ से यही कारण है कि एस ने चुना कुछ समय के लिए सार्वजनिक संचार से पीछे हट जाना। गायब होने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान केंद्रित करने के लिए। मुझे लगता है आप लोग समझते हैं, कभी कभी काम शुरू करने के लिए कुछ चीजों को बंद करना पड़ता है। और उसने यही किया है। उसने यही किया है। क्षमा कीजिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब हम आगे बढ़ें, हम स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं और गलतियों या गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकता हूं कि इससे मुझे आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना मिलती है, न केवल राख में बल्कि संचालन के इस नए तरीके में भी। यह नई रणनीति और अनुशासन का ये नया स्तर, क्योंकि इसी तरह किसी बात का अर्थ निकलता है। इसका निर्माण हो चुका है और मेरा मानना है कि अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इसे जूली को सौंप दूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते हमने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। वो एक अपडेट था। इस सप्ताह एक अपडेट है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा सीधे राख से लिया गया है और यह सही संदेश है। इसलिए जो लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह सच है, मैं उन्हें यही बताता हूं। पिछले हफ्ते से हम आपको जो बता रहे हैं उसमें 10 और बातें जोड़ दें, आज से लेकर भविष्य तक, क्योंकि हम आपको सच बता रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं। हम अभी आपको जितनी पारदर्शिता दे सकते हैं उतनी ही देंगे। इसी के साथ मैं इसे अपनी प्यारी बहन जूली वे से मुझे भेजने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं, यहां आप आना वास्तव में एक सौभाग्य की बात है। और हमें वो जानकारी दे जो ऐश हमारे साथ साझा कर रहा है। आप सभी को हस्तांतरित करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से, ये पुराना नहीं है, यह नया है, बिल्कुल नया। और आपको वास्तव में पुरानी चीजों को भुलाकर नई चीजों को अपनाना होगा और वहीं टिके रहना होगा। आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि पिछले 1 महीने या उससे कुछ अधिक समय से मुझे अलग अलग बातचीत सुनने का अवसर मिला है। और यह कहना कि मैं वास्तव में उत्साहित हूं, यह कोई छोटी बात नहीं होगी। यह कथन, ओह आप में से बहुत से लोग नहीं, अब मैं इसे बहुत से लोगों के साथ साझा नहीं करता हूं। मैंने इसे सूजी, क्रिस या जूली के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन मैं मिस्टर से बात करता हूं, श्री मुफारा, कभी कभी। और जैसा कि मैंने पिछले 1 महीने से उनसे बात की है, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हो रहा है। मैं अभी उस पर आता हूं। लेकिन जिस पूरे तरीके से वो कारोबार को आगे बढ़ा रहा है, यह पूरी तरह बदल गया है। हाँ, ये शब्द है, लेकिन यह मानसिकता है। इसका दृष्टिकोण, इसमें शामिल हर चीज। ऐसे व्यवसाय का निर्माण करना जो बेहद दीर्घायु हो। तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं, अरे इसे हटा दो दोस्तों, क्योंकि यह चला गया है, यह वहां नहीं है। श्रीमान मुफारा ऐसे काम कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं? मुफारा ने कहा है, मैं आपको बता सकता हूं कि हमने व्यापार के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। हमने उत्पाद के बारे में थोड़ी बात की है। हमने इसके लॉन्च के बारे में थोड़ी बात की है। और हालांकि मैं अभी आपको इसके बारे में विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन वे जल्द ही आएंगे। श्रीमान मुफा, एक दिन आएगा, वो बाहर आएगा और कहेगा भागो, बस कुत्तों को छोड़ दो, उन्हें सब कुछ बता दो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो आपके होश उड़ा देंगी। क्या यह सच है? ओह हाँ, यह सच है। यह आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक सच है। और यह इस तरह से आकार ले रहा है कि जब आप इसे देखेंगे, आपको निराशा नहीं होगी। बहुत कुछ होने वाला है। और वेन को सौंपना चाहता हूं, जूली।
आगे बढ़ो। धन्यवाद क्रिस। हेलो सूजी। हेलो माइक, आपको देखकर अच्छा लगा माइक। हेलो सब लोग। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ स्पष्टता साझा करना चाहता हूं, विशेष रूप से वर्तमान चरण के संबंध में। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, श्रीमान अश्मोफर चयन प्रक्रिया में है। छोटे समूह का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों की संख्या, अधिक केंद्रित समूह। इस समूह का गठन बहुत सावधानीपूर्वक और सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। और मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। यह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं है कि कौन अधिक योग्य है या कौन दूसरों से अधिक का हकदार है। हमारे समुदाय में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हैं जो सक्षम है, वफादार और पूरी तरह से योग्य। यह चुनाव पूरी तरह से उद्देश्य पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक प्रबंधनीय और केंद्रित व्यवस्था बनाना है, ऐसा समूह जो चर्चा में योगदान दे सके, संरेखन और शिपिंग संबंधी जानकारी में सहायता। जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी, आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको सूचित किया जाएगा। यह उद्देश्य अब अपने अंतिम चरण में है। कुछ व्यक्तियों का चयन पहले ही हो चुका है और शेष भाग का खुलासा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभवतः अगले कुछ दिनों में, एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, श्रीमान अश्मुफारा इस समूह के साथ एक निजी बैठक आयोजित करेगा, आगामी घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक ठोस जानकारी साझा करने के लिए। और फिर इस बात पर सहमति बनेगी कि क्या संभव है इसे व्यापक समुदाय के साथ साझा किया जा सके। तो यह एक व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे लागू किया जाएगा, सब कुछ एक साथ नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा था, लेकिन सब कुछ सही क्रम में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे बढ़ने के लिए सभी के पास अभी भी समान अवसर है। ये सब बस संचार, स्पष्टता और सही नींव बनाने के बारे में है। इसी के साथ मैं माइक एलिस को माइक सौंपना चाहूंगा। नमस्कार माइक। हाय जूली। अधूरा नहीं, बल्कि सही तरीके से बनाया गया है, और मैंने यही बात लाखों बार कही है। बस इसे सही तरीके से करना होगा। ठीक है, हर बार जब मैंने ये कहा है तो हम में से बहुतों ने यही कहा है। हाल ही में हमारी अस्माफारा के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम केवल मछली पकड़ने के बारे में बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। चीजें न केवल आगे बढ़ रही हैं, बल्कि संरेखित भी हो रही हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब चीजें सही तरीके से संरेखित होती हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, तो वे शक्ति के साथ आगे बढ़ती हैं, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती हैं, और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती हैं। ध्यान से सुने, उद्देश्य के साथ। अब हम आज यहाँ सब कुछ एक साथ तोड़ने के लिए नहीं हैं, वो समय आएगा, लेकिन हम आपको ये बताने के लिए यहाँ हैं कि आगे जो आने वाला है वो वास्तविक है, ये सक्रिय है, ये बहुत जल्द सामने आने वाला है। इसलिए मुझे क्या समायोजित करने की जरूरत है, मुझे किस पर काम करने की जरूरत है। अभी तो मैं वहां गया भी नहीं हूं और कुछ सीखा भी नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही इन बातों के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन कल रात यह बात सच लगी जब हम जो मैक्रे के बारे में सोच रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कमरे का माहौल समझ सकता था, लोगों को पढ़ सकता था, जो असली मजबूत लोगों को पहचानता था, लालची नहीं, मददगार लोग, वे लोग जो परवाह करते हैं। तो ये कम्युनिटी यहाँ पर बेसिकली आई क्यों थी और अब क्या हो रहा है, उस पर हम बेसिकली हरीश भाई से जानेंगे कि हमने स्ट्रॉन्गेस्ट पावर क्या है। तो हरीश भाई। अजय भाई, आपने बहुत सारी चीजों पर बात रखी अपनी, और बहुत ही अच्छे तरीके से रखी कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह से आज के लीडर्स कहाँ पर है, क्या कोई कुछ पता नहीं लग रहा है, ऑफिशियल कहीं न्यूज नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ साथी तरह तरह की मैसेजेस या देखने को मिलते हैं।
जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी की बात करते हैं तो दोस्तों हमने मतलब सच में हमने जो जिस तरह से ऑन पैसिव को लिया था, जो विजन और मिशन हमारे सामने आया था, वो अपने आप में माइंड ब्लोइंग था और उसी की वजह से दिल से स्वीकार किया था बिजनेस को और उसी तरह से प्रेजेंट भी किया और उतनी ही तन्मयता के साथ मेहनत भी की और हमारे साथ जो साथी जुड़े और एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया हम सब ने मिलके ऑन पैसिव पर, जिसकी मतलब शायद मैंने कभी ऐसा नहीं देखा पहले कभी कहीं, विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, कोई रिटर्न नहीं, कोई अमाउंट नहीं, लेकिन एक उम्मीद टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक उम्मीद सिस्टम के ऊपर, एक उम्मीद एस के ऊपर और एक उम्मीद हमारे लीडर्स के ऊपर, जो बताया गया जिस तरह से बताया गया और उसी तरह से हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। और जैसे आप देख रहे हो अजय भाई के 400-500 के करीब, 500 के करीब हमारे साथ हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, तो आज भी वो उम्मीद कहीं ना कहीं जी 600 700 क्या बात है। तो 700 आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कम्युनिटी क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बताएगी। जबकि हमने आज के मैसेज को एक शायद कहीं गलती से कोई वो मेरे से ही हो गया था, मेरे से वो गलती हो गई थी कि वो किसी ग्रुप में पोस्ट हो गया था जल्दबाजी में मैं, लेकिन आज अभी भी 700 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये दर्शाता है कि विजन जो ऑन पैसिव के साथ हमने जोड़ के देखा था, हालांकि वो अभी विक्ट्री विद एस है ऑन पैसिव का, अभी हम ये कोई दावा या कोई इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि ऑन पैसिव है या आ रही है, ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि लोग फिर बात का बतंगड़ बनाते हैं अजय भाई। बिल्कुल लेकिन हम जो आज वो विक्ट्री विद एस पर है, आज विक्ट्री विद एस में क्या है अजय भाई ने आपको बताया है, आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। किसी को का मतलब किसी को नहीं पता है सर अजय भाई, मिस्टर एस के अलावा मिस्टर एस ने अभी तक विक्ट्री विद एस के बारे में किसी भी लीडर को कोई खुलासा नहीं किया है। क्या ये होगा, क्या सिस्टम होगा, किस तरह से ये ऑपरेट होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह के सारा चीजें जो भी होंगी। तो साथियों अपने आप को इतना क्लियर रखिए कि अभी इसके बारे में हमें किसी को, लोग मुख्य हिस्सों में से एक का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि समाज में साझा की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और निजता की रक्षा करनी चाहिए। हमने ये बात पहले ही लगभग 123 ऑडियो में भी की है। आचार संहिता कंडक्ट बहुत शक्तिशाली है। यहां हमें भारत का समझौता भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया गया है। यह कहकर कि उसे गोपनीय रखा गया है, उसी वेबसाइट में उसे शामिल किया गया है। यह एक ऐसी बात है जिसे आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह बहुत स्पष्ट रूप से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 के रूप में 5 भागों में दिया गया है और यहां तक कि आर्टिकल 6 भी दिया गया है। इसलिए हमें इसे देखकर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमसे कहा गया है कि समाज में साझा की जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और निजता की रक्षा करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने से परिणाम होते हैं, हमें इसे समझना जरूरी है। यदि कोई सदस्य इस आचार संहिता के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है, स्थायी रूप से भी टर्मिनेट किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यहां हमारे पास सीमित राय ही है, यह आप समझेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा भी कहा गया है। मैडम ने एक बात कही जिसका आप सभी को, खासकर हमारे सभी फाउंडर्स को ध्यान देना चाहिए कि अश मुखर्जी प्रायोरिटी प्लेसमेंट के लिए वे कुछ तकनीकी टीमों के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर प्रायोरिटी प्लेसमेंट से संबंधित सदस्यों का चयन किया गया। यह संख्या 60 तक हो सकती है, 80 तक हो सकती है या 100 तक भी हो सकती है, हमें ठीक से पता नहीं है। हर एक व्यक्ति का चयन करने में उन्हें कुछ दिन समय लगा। मतलब वे किस प्रक्रिया से चयन कर रहे हैं यह हमें तो पता नहीं है, लेकिन क्या पता है, यह बात सिर्फ उन्हें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और उनके साथ जुड़े टेक्निकल टीम के लोगों को ही पता है। इसलिए सिर्फ उन्हें ही पता है कि लोगों का चयन कैसे करना है, और वे आपस में पूरी दुनिया भर में लगभग 160 से 100 लोगों तक उन्होंने चयन किया प्रायोरिटी प्लेसमेंट। ठीक है, उसमें जो भी लोग थे उन सभी को कंपनी ने सीधे लिंक भेजे हैं, कंपनी ने उन्हें डायरेक्ट लिंक भेजे होंगे उस प्रायोरिटी प्लेसमेंट में जो एलसी मेंबर हैं उनके पास।
ये जो लिंक उन्होंने मांग कर लिए हैं वे कंपनी से सीधे आए हुए लिंक नहीं है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। हमारे भारत देश में किसी को भी कंपनी से डायरेक्ट लिंक नहीं आया है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। सही है, हमारे भारत देश में एक भी एलसी मेंबर नहीं है, इसे याद रखिए। लीडरशिप काउंसिल मेंबर नामक व्यक्ति भारत में एक भी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन भारत में ही फाउंडर्स की संख्या ज्यादा है। भारत में फाउंडर्स की संख्या एफिलिएट्स की संख्या से कहीं ज्यादा है। यहां एक भी एलसी मेंबर नहीं है, यह कहना और बताना बहुत शर्म की बात है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, 360 डिग्री